इससे पहले कि ये हालात आएँ, हमें इन हालातों पर चर्चा कर लेनी चाहिए पहले से ही, ताकि हम मानसिक रूप से तैयार हों और कुछ तैयारियां अगर करना चाहते हों तो वो पहले से कर पाएँ। हमारे पूर्वज कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बारिश की तैयारी करने का फ़ायदा बारिश के आने से पहले है। बारिश एक बार शुरू हो गई, मौसम एक बार बारिश का आ गया, उसके बाद आप छतों पर मिट्टी नहीं डाल पाएंगे। पहले जो हमारे गांव में जो घरों की छतें होती थी वो मिट्टी की होती थी, तो वो कहा करते थे कि अगर इस पर नई मिट्टी डालनी है, कोई अगर चूहे ने बिल बना रखे हैं उनको अगर ठीक करना है तो आपको वो पहले करना पड़ेगा। इसी के मद्देनज़र आपको जनवरी या फरवरी में जो नया खेल खेलने वाले हैं ये लोग, उससे अवगत करा दें आपको, और पहले से ही ये आपके दिमाग में हो कि ये होने वाला है। सबसे पहली बात, अगर भाजपा को ये लगता है कि वो इन सारे जो ये चुनाव हो रहे हैं पांचों राज्य के, इन पांचों राज्यों के चुनाव में बुरी तरह से हारने वाले हैं और इनकी राज्यसभा की सीटें पूरी नहीं होंगी, मतलब पूरा पूर्ण बहुमत वाला इनके साथ इतनी सीटें नहीं आएंगी, इतने एमएलए नहीं बनेंगे, तो ये महामारी का बहाना बना करके इन चुनावों को स्थगित भी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले एक साल से हरियाणा में इन्होंने ये किया हुआ है, एक साल से पंचायतों को अपंग बना के रखा हुआ है। शायद ये जमीनों को बेचने के लिए हो रहा हो, शायद ये इसलिए हो रहा हो कि जैसे ही भाजपा समर्थित या जेजेपी के समर्थित अगर कैंडिडेट आते हैं, खड़े होते हैं, तो उनकी जिस तरह से जमानत जब्त होने वाली है, तो शायद उस सिचुएशन से, उस स्थिति से डर कर के इन लोगों ने मतलब अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं और कोर्ट में ये मामला लगातार लंबित है। हर महीने अगले महीने की तारीख इनको मिल जाती है, तो ये अच्छा भी है। इस दौरान जो खेती के कानूनों को वापस करते हुए जो ये किसान आंदोलन चला था, इसमें से कुछ अच्छे लीडर्स निकल करके आएंगे। दूसरा, गांव वालों को भी पता चल गया है कि पैसे के दम पर अगर आप किसी को चुनाव जितवाओगे या कोई आदमी अगर पैसा खर्च करके चुनाव जीतने वाला है तो वो आने वाले वक्त में आपकी ही ज़मीनों को बेचने वाला है। तो अगर कोई नया नया रिटायर्ड बंदा आया हो और उसने पैसा खर्च करना शुरू किया हो, लोगों की मदद करनी शुरू करी हो, पैसा देना शुरू किया हो, कंबल बांटने शुरू किए हों, तो ये समझ लेना कि वो पैसे की भरपाई, वो उसकी वसूली आप ही से करने वाला है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि इस दौरान डिले होने से ये सब चीज़ें आ गई। तो एक साल से उनका पैसा खर्च भी हो रहा है खूब सारा, तो अगले महीने फिर से इसकी तारीख है। आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अगले महीने कब है पंचायतों की तारीख, पंचायत के जो चुनाव हैं उसके लिए जो कोर्ट में चल रही है मुकदमा, उसके लिए। दूसरी बात, एक तो ये चुनाव स्थगित हो जाते हैं, अगर यूपी के चुनाव स्थगित हो जाते हैं तो बहुत भयंकर स्थिति में देश आ जाएगा। मैं ये भयंकर स्थिति में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ही ये है। आपको याद हो, पिछले जो प्लान था 2019 से पहले का जो प्लान था नरेंद्र मोदी साहब का, उस प्लान में मोदी साहब ने एक शिगुफा छेड़ा था, एक सुरली छेड़ी थी। उस सुरली में क्या था कि वो ये कह रहे थे कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। उनकी जो आईटी सेल है, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था और फिर उसमें वो धराशायी हो गए, तो उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ दिया कि अभी देश इस चीज के लिए तैयार नहीं है। फिर इनके एक सांसद ने राज्यसभा में बिल पेश किया संविधान को बदलने का। वहां भी राज्यसभा के सांसद जो संजय झा हैं, उन्होंने फिर इनकी मट्टी पलीत करी और फिर ये दौड़ गए, मतलब वो बिल जो है वो कैंसिल करना पड़ा। तो फिर वहां भी वो मुंह की खाई और वो भी इनका नाकाम हो गया खेल। तो ये तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे जो पंचायतें हैं, इनकी ताकत को कम से कम कर दिया जाए और सारी ताकत जो है वो कंसोलिडेट होकर ऊपर चली जाए। और मैं ये समझता हूं, अपना देश में अभी तक ये घर में घुस कर के टीके ठोकने शुरू नहीं किए हैं, आपकी जमीनों पर कब्जे इनके नहीं हुए हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी इस वक्त जो है वो किसान आंदोलन भी चल रहा था और हमारे पास दूसरे जो संस्थाएं हैं डेमोक्रेटिक, वो अभी मौजूद हैं।
तो उनकी वजह से बचा हुआ है। तो मान लीजिए अगर केवल एक केंद्र की सरकार होती और उसी के पास सारे के सारे अधिकार सुरक्षित होते तो बहुत जल्दी होती ये। और फिर बहुत से लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया भर में इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जो अमृत प्याला लोग ले रहे हैं, जिसकी दोनों डोज वो ले चुके हैं, अमृत प्याले की दोनों डोज वो ले चुके हैं और उनमें साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो बहुत सी दुनिया ने अपने कॉन्टेक्ट्स का फायदा उठा करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए। भारत के बहुत से लोगों ने मतलब, और एक बड़ा तबका एक बिना मतलब उस डोज को लिए हुए और उसका सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है। फिर ऊपर से ये आशा वर्कर और जो ये आंगनबाड़ी वर्कर और डॉक्टर, पीएचसी के डॉक्टर हैं, जो ये टीके वाले इन्होंने गैंग बना रखे हैं, इस गैंग को भी कमीशन मिलता है। तो उस कमीशन के चक्कर में इन लोगों ने भी बस आधार कार्ड लिया और सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया। कल की आपने खबर देखी होगी, 13 साल की बच्ची का सर्टिफिकेट घर में आ गया बन के। तो अब उनके घर वाले बड़े टेंशन में हैं कि आधार कार्ड तो स्कूल वालों ने ले लिया था, तो स्कूल वालों को भी चिट्ठियां लिख के बताना पड़ेगा कि हमारा आधार कार्ड वापस करो, और उसकी डिटेल्स किसी और को दे दी तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्योंकि आधार कार्ड से एक बार यूएचआईडी बनाना इनका टारगेट है, बच्चे इनका टारगेट है। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत जल्दी प्रोएक्टिव होकर के आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो ये खेल एक तरफ से तो इसलिए अभी तक रुका हुआ है और आपके साथ जबरदस्ती अभी तक इसलिए नहीं हुई है। हालांकि जहां पर बीजेपी की सरकार है और भविष्य में जल्दी में चुनाव नहीं है, वहां सरकारों ने लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके उनको टीके लगाने शुरू कर रखे हैं। उसका एक बार नजारा देखिए, वो कैसे पकड़ के आपको टीका लगा रहे हैं। उलट मत बोलो फालतू बात। हम मर जाएंगे। नहीं अरे बात मानो यार ऐसा। हमको मत, अरे हम लेगा नहीं करेंगे। अरे बात मानो ना यार। नहीं हम तुझे नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। अरे तुझे लेगा नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। हाँ टूट जाएगा सिरिंज। ऐसा ना बात कर रहे हो, क्या नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ ही होगा। पकड़ो तो हारेगा देश जीतेगा। पकड़ नहीं हो पर भाई योगी कोची है। पागल नहीं करते ही सब। आप भाष नहीं, कुछ नहीं होते तो बारवा का जान बाय लेके सब लोग बाय ले आया, पीछे बाय ले आया। दाखली चालू कसा नो सीट नाट दखाई चालला मत जा जा नाट दखा वय असली चली नाट तर नाट कुन जाने वीडियो होते वीडियो नहीं मर काय मर बे नहीं मर एक दाई हम कर्तव्य पालन करता है। लगाए टीका लगाओ कोरोना टीका लगाए क्या नहीं तो थोड़ा देर करो ले बाबूजी थोड़ा सा लगाए क्या, ज्यादा तो है लड़कियां आजी नयो ना बाता के वो उल्टी काट लगा के कुछ आयो अभी मरते हो एक लगा हो जाएगा नहीं आदे ना काजे जब करे मत को हम रबो नहीं बात आया आज ही बात आया जरूर ना है नहीं बात आया नहीं बात कुछ आयो बात आयो आना इधर आ तो अरे लड़की आना रे कुछ आयो तो रखा दे पैसा जोक से ताने कुछ आयो तो रखा दे उधर नहीं उधर जाए बेटा ला बोलो मोहल्ला बोलो ए ना जल्दी दवा जल्दी दवा मोहल्ला बोलो वो आ रही है उधर से आ रही है मोहल्ला बोलो मोहल्ला सरकार तो आदेश है लोकल बाहर को सरकार तो गिनताल मोहल्ला बोलो मोर बेटा मोहल्ला बोलो
अनि जरा मेरो वाच रे पैसा का दे वाच रे पैसा का दे वाच रे पैसा का बात करते हैं वाच नाही काय बाबू चिच वहाँ गया यो बोता है यो तार ढंड दिखता तो है बता यार। आपने देख लिया किस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं वो हमारे ही लोगों के साथ में। तो कल को ये आपके भी गांव में, आपके शहर में भी ऐसा होने वाला है। इसलिए भी आपका बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहीं इस चक्कर में ना रहें कि आप अभी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा ही होता है। राजनीति में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल जो गैंग होते हैं, उनको मैं गैंग बोलता हूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो गैंग आपको पुश करते हैं। आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो थोड़ा और पुश करते हैं, आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तो वो फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा पुश करते हैं। और जब आप देखते हो कि ये लिमिट क्रॉस कर रहा है तो आप फिर प्रोटेस्ट करते हो। जब प्रोटेस्ट करते हो तो वो रुक जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। जब आप वहीं रुक जाते हैं तो फिर आप शांत हो जाते हो। वो थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो इंतजार करते हैं और उस इंतजार के बाद वो आपको फिर पुश करते हैं। आप फिर थोड़ा पीछे हट जाते हो, फिर आप पुश करते हैं। शरीफ आदमी बचता है तो वो थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर जब आप प्रोटेस्ट करते हो तो वो फिर रुक जाते हैं। उसके बाद वो इंतजार करते हैं आपके शांत होने का। फिर आप शांत हो जाते हो, वो फिर आपको पुश करते हैं। अब फिर इस तरह से क्या होता है, वो धीरे धीरे आपको पुश करता रहता है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे अभी हम पिछले 7 सालों में कितना पीछे आ जाते हैं हमें खुद मालूम नहीं होता है। हम कितना बर्बाद हो चुके होते हैं हमें खुद मालूम नहीं होता है। तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा होता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, जिसमें ये आपको पुश करके देखते हैं कि आप बोलोगे कब। हमने अगर पहले ही दिन बोला होता, हमने जिस वक्त इसने बिना सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति किए स्वच्छता अभियान लॉन्च किया था, जब सड़कों पर हरे पत्ते फेंक कर ये सफाई करने का ड्रामा कर रहा था, जब ये हमारे ही नोट बंद करके, नोटबंदी से हमारे बैंकों में बाहर खड़ा करके हमें जूत मार रहा था, लठे मारवा रहा था पुलिस वालों से, उसी वक्त अगर हम बोले होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती हरामजादे की कि ये अब हम लोगों को जबरदस्ती करता। इसलिए ये चेक करने के लिए ये करते रहते हैं। पॉलिटिकल लोगों का ये प्रोपेगेंडा चलता रहता है। इसलिए बोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पहले दिन से बोलना जरूरी होता है अपनी सरकारों के खिलाफ। फिर अभी जो अवेकन इंडिया मूवमेंट ने जो कोर्ट में अपील दायर की थी और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं, कोर्ट ने बाकायदा हेल्थ सेक्रेटरी को ये पूछा है कि आपने किस बिना पर, और ये महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र का अगर हाई कोर्ट में कोई नतीजा आता है तो वो पूरे के पूरे देश के अंदर, अगर उनका कोई वर्डिक्ट आता है, उनका कोई फैसला आता है तो वो पूरे देश पर लागू होगा। लेकिन तब तक आप सोचिए कि मान लीजिए नीलेश ओझा जी की एप्लीकेशन लगी हुई है और ये जैसे ही ये किसी नतीजे पर पहुंचने वाली पोजीशन पर होने लगे और सरकार को ये लगे कि कोर्ट इस पे स्टे करने वाला है, तो सरकार एक नए वेरिएंट का प्रोपेगेंडा ला करके और तीसरी लहर का प्रोपेगेंडा ला करके 5G के जरिए लोगों को मारना शुरू कर दे और उसके बाद लॉकडाउन लगा दे और कोर्ट को ही बंद कर दे। अगर जैसे कोर्ट पहले बंद हुई थी, जैसे कोर्ट पहले बंद की थी, अगर वैसे ही कोर्ट दोबारा से बंद कर देते हैं और कोर्ट की कार्रवाई को अगर वो रोक देते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर जिस तरह से लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उस अधिकारों के हनन में खुद कोर्ट शामिल है, बकायदा इस हनन करने में कोर्ट शामिल है। कोर्ट के वो वाहियात जजेस, ये कोर्ट की अवमानना का मुकदमा हो सकता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जज जो ये कहता है कि आपने टीका नहीं लिया है तो आप कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकते, ये डिस्क्रिमिनेशन करने वाला फैसला है, ये असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक भी है और अनसाइंटिफिक भी है। जबकि टीका हुए लोग, लिए हुए लोग भी संक्रमण फैलाते हैं एज पर द गवर्नमेंट। हमने तो इसको सिरे से नकार दिया है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट सर जो इसने टीका ले रखा है वो भी बीमार हो सकता है
उसका भी पॉजिटिव आ सकता है और वो भी संक्रमण फैला सकता है। तो फिर लिए हुए और ना लिए हुए में क्या अंतर हुआ, इसको समझने की बात है। फिर पिछले 2 साल में जिन लोगों ने अमृत प्याले की दोनों डोज ले रखी है और जिन्होंने नहीं लिया है, उनकी जिंदगी को परखने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने नहीं लिया है वो आज भी बिंदास हैं, और जिन्होंने ले लिया है उनका जो मानसिक स्तर है, लड़ाई लड़ने का स्तर है, उनके अंदर का जो जोश है, उनकी जो आत्मा है, उनका वो सब कुछ खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और वो डाउन होते जा रहे हैं। तो इसलिए भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कितना साइंटिफिक है और कितना सही है, कितना गलत है, और सरकारों की जबरदस्ती करना कितना नाजायज है। तो जो सबसे बड़ा खतरा है वो बच्चों को लेकर के है, जहां पे मैं थोड़ा सेंसिटिव हूं इस मामले में। तो इस लॉकडाउन में अगर वो लोग कोर्ट के साथ ऐसा करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो यहाँ हमें समझने वाली बात होगी, इस पे हमें सोचना होगा। तो फिर दूसरी बात है एक नया प्रोपेगेंडा। जो 2 चीजें अभी भविष्य में होने वाली हैं वो ये कि ये अगर इस तरह से एक गेम खेलने लगे, मान लीजिए कि जिन्होंने अमृत प्याला नहीं लिया है उनकी वजह से जिन्होंने अमृत प्याला लिया हुआ है उनमें कोई नया वेरिएंट बन रहा है और वो ज्यादा खतरनाक है, तो जिन्होंने ले रखा है वो जबरदस्ती उन लोगों को पकड़वा पकड़वा करके नहीं लगवाएंगे क्या? तो ये समाज के अंदर एक दूसरे का गला घोंटने वाली जो प्रवृत्ति इन लोगों ने पैदा की है, फिर तो ये और बढ़ेगी। इस चीज को समझना है हमें इनके इस प्रोपेगेंडा को हमें कैसे तोड़ना है, इस पे भी अपने को विचार करना होगा। तो अपने आसपास लोगों को जगाइए, पहले से ही बताना शुरू कर दीजिए कि सरकार ऐसा कहने वाली है, उसके बाद उनका वो प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। कुछ लोग समझते नहीं हैं, जैसे मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस ये आते हैं कि सर कोई समझने को तैयार नहीं होता। तो कोई भी बड़ी चीज है वो एकदम उसका पौधा तैयार नहीं होता है, तो आप उनके दिमाग में बीज डालते रहिए, कोई बात नहीं, आएगा समझ, बहुत जल्दी आएगा। जब सब कुछ हो चुका होगा या होने लगेगा तब आ जाएगा, चिंता मत करिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आप बोलते रहिए। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़े टाइम के बाद देख लेंगे, अपने आप कंपैरिजन कर लेंगे। तो एक बड़ी जो संख्या है वो उन लोगों की होनी चाहिए जिन्होंने अभी नहीं लिया है। तो सर्टिफिकेट, हमारा भाईचारा, हमारा जुगाड़, हमारा सामाजिक तंत्र अभी बचा हुआ है, और जिसकी बदौलत उस जुगाड़ के कारण लोगों, ऐसी संख्या बहुत लोगों की है जिन्होंने लिया हुआ नहीं है लेकिन सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं और वो अभी फिलहाल काम चला रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर मान लीजिए आपको कोई चीज रोक रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी को रोक रहे हैं, वो आपको राशन नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए, आप काम कीजिए, आप अपने आसपास देखिए, आप लोगों को राशन के भरोसे कर दिया, आपका रोजगार छीन लिया, पहले आपको पैसे के भरोसे छोड़ा था, फिर आपको राशन के भरोसे छोड़ दिया, तो अब आप राशन के लिए अगर तड़पने लगोगे, अगर आपने वो अमृत प्याला पी लिया तो परमानेंट आपका शरीर डैमेज हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप अपने गांव के लोगों से संपर्क करिए जिनसे आपका संपर्क टूट चुका था, सरकारों ने आपको लालच में डाल करके उस संपर्क तोड़ दिया था। दोबारा से आइए, उनके साथ मिलके काम कीजिए और रोटी का इंतजाम वहां से कीजिए, और यहां इनको क्रॉस मार दीजिए कि तुम्हारा राशन चाहिए ही नहीं अपने को। लड़ाई लड़ते रहिए साथ में पैरेलल में वो राशन लेने की, मतलब, लेकिन टीके के बिना, टीके के सर्टिफिकेट के बिना राशन नहीं मिलेगा। अगर वो जबरदस्ती करते हैं तो उन लोगों को लेके पहुंच जाइए वहां पर और उन लोगों के काम आना शुरू कीजिए, आपस में एक दूसरे के काम आना शुरू कीजिए। ये आपको करना पड़ेगा। और बैठ के जब बात करेंगे, लॉकडाउन का अगर जिक्र होने लगे तो व्यापक स्तर पर इसका विरोध करना है, मतलब इनको किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं है कि कहीं ये हमारे ऊपर जबरदस्ती करने लगे और हम उस जबरदस्ती को चुपचाप सहन कर लें। बड़े नो टू लॉकडाउन को #नो टू लॉकडाउन चालू कर दो, कोई भी चालू कर दो, हम लोग उसको रिट्वीट कर देंगे, कोई भी, मतलब इसके अंदर। और सामाजिक बहिष्कार अगर इस डोज के दम पर करवाना चाहते हैं तो यकीनन ये नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इतने गजब विरोध हो रहे हैं कि
आपका दिल खुश हो जाएगा कि पूरी दुनिया के लोग, योद्धा लोग लड़ रहे हैं। हाँ, हमारे देश के थोड़े से लोग अभी रुके हुए हैं, वो शायद अभी मीडिया को छोड़ नहीं पाए हैं, और जो लोग जागे हुए हैं वो लोग हमारी तरह घरों में ही बैठे बैठे क्रांति करना चाहते हैं। उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा, मतलब आप लोगों के बीच जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि यकीनन हम लोग इसमें कामयाब तो होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक होंगे, मतलब हम लोग कब ऐसा लगेगा हमको कि अब हमारी लड़ाई सही रास्ते पर है। नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि अभी बड़े लेवल पर मीटिंग्स करने का टाइम आ गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे लोग जो बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, उनके संगठनों से मिलना शुरू कीजिए। आपकी विचारधारा इवन अगर उस संगठन की विचारधारा से नहीं मिलती है तो भी मिलिए आप उनसे, क्योंकि हम इस मुद्दे पर इकट्ठा होंगे, और किसी मुद्दे पर हमारी विचारधारा डिफरेंट है तो कोई बात नहीं। तो इस मुद्दे पर हम एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं तो आप उनका साथ लीजिए और उनका साथ दीजिए। दूसरे मुद्दों पर हम तब लड़ाई तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समय की ज़रूरत है, मानवता को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने गांव में, अपने ब्लॉक वाइज मीटिंग्स करना शुरू कीजिए। स्टेट लेवल की भी कॉल आएगी और नेशनल लेवल की भी कॉल आएगी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कि लोग इनको बर्दाश्त करते रहेंगे, इनको भी ये बात मालूम है, इसलिए जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगा करके फिर से लोगों को घरों में कैद करना चाहते हैं। पर अब की बार मुझे लगता नहीं है कि ये कामयाब हो पाएंगे। इन्होंने मास्क को सख्ताई करने की कोशिश की है, कहीं पर भी सख्ताई नहीं हुई है, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। जैसे ट्रैफिक नियमों के चालानों के केस में होता है, टारगेट दे रखे होते हैं, ऐसे ही अधिकारियों को टारगेट मिले हुए हैं कि दिन में इतने चालान करके इतना पैसा इकट्ठा करना है, और कोई पर्पस नहीं है। मतलब पर्पस एक्चुअली लोगों के स्वास्थ्य से नहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। मकसद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, वो आपको मालूम ही है। आपके सारे रिसोर्सेज पर कब्जा, आपके खाने पर कब्जा, पानी पर कब्जा, ज़मीन पर कब्जा, आपके घरों पर कब्जा, यहाँ तक कि आपके दिमागों पर भी कब्जा। तो वो मैं आपकी वो प्लैंडेमिक का पोस्टमार्टम करके वीडियो जो नीचे है यूट्यूब के ऊपर, उसमें मैं दे ही चुका हूँ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन और पूरा उसका कारण। आपको भी इस लड़ाई के अंदर इस पूरी मुहिम का एक हिस्सा बनना ही पड़ेगा, एक दिन बनना ही पड़ेगा। तो आप तब तक अगर अभी घरों से बाहर नहीं निकल सकते तो रिसर्च कीजिए। आप रिसर्च करके और इन चीज़ों की डिटेल में जा करके, जिसको भी समझ में ना आए वो प्लैंडेमिक का पोस्टमार्टम भेज दीजिए, एक वो कपिल बजाज वाली वीडियो है वो भेज दीजिए, और एक प्लैंडेमिक का एंड गेम ये हेडिंग है। मतलब 3 ये वीडियोस हैं जो आप उनको बता देंगे कि ये क्या खेल चल रहा है। बाकी इस दिशा में प्रयास हमारे जहाँ पर हम कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं, लगातार लोगों से मिल ही रहे हैं, और लोग जागरूक हो भी रहे हैं, इकट्ठे भी हो रहे हैं, ताकत बढ़ रही है रोज़। तो मैं नहीं समझता कि हम कहीं पीछे हैं, मैं समझता हूँ कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार बैकफुट पे जा रही है। ये चुनाव क्या कहते हैं, बाकी अरविंद केजरीवाल की रैलियों को देख के अब लग रहा है कि दिल्ली में मास्क का चालान नहीं करेगा ये। और चन्नी साहब ने, कांग्रेस का जो चन्नी सीएम है पंजाब का, उसने सेकंड डोज लेते हुए फ़ोटो खिंचवाया है, लोगों को कहा है ले लो भाई, ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा क्योंकि चुनाव है। तो इस खेल को भी समझना है आपको, दोनों तरफ की चलती है। बाकी पता नहीं हम लोग इतना कैसे समझ पाएंगे, जितना बड़ा षड्यंत्र होता है, होता कुछ और है, आपको बताया कुछ और जाता है, आपको समझ में कुछ और आता है और हो कुछ और जाता है। तो हम कोशिश करते रहेंगे आपको ये चीज़ समझाने की, धीरे धीरे लगे ही हुए हैं अपने लेवल पे। बाकी तो क्या कह सकते हैं।